दोस्तों, जो संगीत की दुनिया है उसमें ब्रीथलेस सिंगिंग के नाम पर जिस शख्स का नाम बहुत प्रसिद्ध है, उनका अगर हम जीवन पट अगर खोल दे तो जीवन की शुरुआत में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ इंजीनियर की थी और एक कंपनी में वो जॉब करते थे एक इंजीनियर के तौर पर। शायद उनकी तब तक उम्र 20-25 साल से आगे हो चुकी थी। तब तक उनको अता पता नहीं था कि वो आगे जाकर एक जाने माने गायक बनने वाले। क्या आप उनका नाम जानते हैं? उनका नाम है शंकर महादेवन, जिनकी आवाज़ हमारे हृदय के अंदर उतर जाती है। आप उनको सौभाग्यशाली कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने जीवन में जिसकी परवाह थी वह वो कर पाए। जीवन ने उनको मौका दिया वो करने के लिए और उन्होंने वो कर दिखाया। ऐसी कितनी सारी महान हस्तियां हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं। जिस एजुकेशन के आधार पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और आमतौर पर एक सामान्य इंसान का जीवन ये पूरी तरह एकेडमिक एजुकेशन के ऊपर ही आधारित रहता है। कम से कम उसको ग्रेजुएट तो होना ही है। लेकिन एक नाम लिया जाए क्रिकेट के बेताज बादशाह, जो 10वीं तक पढ़ नहीं पाए, 10वीं फेल हो गए, लेकिन उन्हें जिसकी परवाह थी वो उन्होंने किया। 5 बजे उठकर लगातार छोटी सी उम्र से लेकर अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने अपना सुबह का जो प्रैक्टिस है वो कभी नहीं छोड़ा। जिसकी उन्हें परवाह थी वो उन्होंने किया। जीवन ने उनको वो करने दिया तो वो सौभाग्यशाली हो गए। एक बात हमेशा कही जाती है, जिस विलियम शेक्सपियर के कथाएं कादंबरियाँ आज ग्रेजुएट के करिकुलम में अभ्यासक्रम में आप समाहित है, उनका खुद का ग्रेजुएट नहीं हुए थे। उनको कॉलेज से निकाल दिया था। एक लड़का जिसका नाम हेनरी फोर्ड था, वो अपने बचपन में अपनी सारी बहनों को संभालता था। पिताजी गुजर गए बचपन में। शायद वो 9वीं क्लास में था, 9वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया और फिर ड्राइवर बन गया। जो फियाट कंपनी का हम नाम जानते हैं, उस कंपनी में एक स्पर्धा थी जिसमें ड्राइवर चुनना था। तो उस स्पर्धा में वो अव्वल आ गया। जब उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था तब उसकी उम्र देखी गई तो उसकी उम्र उनको जितनी चाहिए उससे कम थी। तो वो उम्र में कम है इसलिए उसको नकार दिया गया। तो उसने जब वहाँ से वो छोड़ा जगह तो उन्होंने उसको चैलेंज दिया कि एक दिन मैं वापस आऊँगा और मेरी काबिलियत में आपको दिखा के रहूँगा। तो बाद में जाके उसी ने एक मैकेनिक के तौर पर एक इंजन बनाया, जिस इंजन में एक कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम है फोर्ड। तो उस फोर्ड कंपनी ने बाद में जाके फियाट को खरीद लिया। तो दुनिया में ऐसे आप कितने हजारों लाखों किस्से आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने वो जिसकी परवाह करते थे वो उनको जीवन ने करने दिया। तो इसीलिए वो सौभाग्यशाली है। हम सौभाग्यशाली क्यों नहीं है, इसका रहस्य, इसका जवाब आज सद्गुरु हमें बता रहे हैं। अगर जीवन आपको वह करने देता है, देखिए जीवन आपका करने देता है आपको कौन सी चीज जिसकी आपको परवाह है, आप उसे चाहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है। देखिए हम कहाँ अटके हुए हैं, हमारी चाहत, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये पसंद है। लेकिन यहाँ पे पसंद की बात नहीं की, बात किसकी की है? परवाह की। थोड़े इस परवाह शब्दों को जानने की कोशिश जरा करें। हमें किसकी परवाह होती है? जो चीज़ हमारे जीवन के लिए जरूरी है। देखिए, जो इंसान कैंसर से ग्रसित हो गया वो हर चीज ध्यान से करता है, हर पल जागरूकता से जीता है। जिसको डायबिटीज हो गया वो मीठी चीज़ों के बारे में जागरूक हो जाता है। ऐसा ही नहीं? ऐसा है। तो जब भी ये जीवन आपके सामने कुछ समस्याएं पैदा करता है, कुछ मुश्किलें पैदा करते हैं, तो उसके बारे में हम जागरूक हो जाते हैं, हम उसकी परवाह करने लगते हैं। जो डायबिटीज वाला इंसान है उसके पहले उसने कभी भी मीठा खाने की कभी परवाह नहीं की। जो मसालेदार खाता है, चटपटी चीज़ें खाता है, स्पाइसी चीज़ें खाता है, जब तक उसको अल्सर नहीं होता तब तक वो उसकी परवाह नहीं करता। जब तक हम माँ बाप के प्यार के आंचल के नीचे रहते हैं तब तक हम उनके प्यार की परवाह
नहीं करते। जब हम समाज में जाते हैं और समाज की बेरुखी, समाज का जो व्यवहार है, जो कठोरता सामने आती है, तो हमें हमारे माँ बाप की जो प्यार की जो चीज़ें हैं वो उसकी परवाह होने लगती है। आपको पता है बच्चे इतना प्यार, जब वो छोटे होते हैं ना, माँ बाप के साथ में रहते हैं, तब तक वो इतना प्यार नहीं करते उनसे। जब वो दूर चले जाते हैं तो बहुत प्यार उमड़ आता है। माँ बाप का ही छोड़िए, भाई बहन हो, दोस्त हो, गांव वाले हो। गांव वाला अगर गांव में मिला तो शायद आपको नमस्कार भी नहीं करेगा और कुछ संबंध भी नहीं रहेगा। लेकिन वही दोनों अगर दूर दूसरे राज्य में कहीं मिल गए सामने, तो दौड़ के आते, अरे तुम यहां क्यों? क्योंकि वहां परवाह होती है, यहां परवाह नहीं है। उसके जैसे बहुत सारे हैं। तो जीवन में हमें परवाह किसकी करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर हमें ये रहस्य को जानना है कि अगर हमारे जीवन में हमें सौभाग्यशाली होना है, तो सौभाग्यशाली होने के लिए आपको भगवान के रहम कर्म का इंतजार नहीं करना है। आप आपका भाग्य खुद लिख सकते हो, आपके भाग्य को आप खुद सौभाग्यशाली बना सकते हो, अगर आप परवाह किसकी करनी चाहिए ये समझ जाए। ये बहुत बड़ा रहस्य है। अगर इसे समझे आप, तो हमारे भाग्य के द्वार हमारे हाथों में हम खोल सकते हैं। लेकिन हमने आज तक क्या समझा है, हमें क्या बताया गया कि आपको सौभाग्यशाली होना पड़ता है, वो अपने आप होते। आप पिछले कर्मों से आप सौभाग्यशाली बनते, हाँ बनते हैं, लेकिन ऐसा किसने कहा कि आप आपके भाग्य के द्वार नहीं खोल सकते? आपके पास चाबी होनी चाहिए। क्या चाबी एक ही होती है क्या? चाबी तो अनेक होती है। जब आप ताला लेके आते हैं तो कितनी चाबियां होती है? कितनी होती है? कम से कम 4 तो होती है। तो ताला बनाने वाला 4 चाबियां बनाता है, तो जो जिसने ये सृष्टि बनाई उसके पास कितनी चाबियां होंगी? उसने हर एक के पास में चाबी दे दी है। लेकिन हम ऐसे मूर्ख हैं, उस चाबी को अंदर भूल जाते हैं और बाहर चाबी ढूंढते हैं, दूसरों की चाबियां ट्राई करते हैं। इसलिए तो हमारा जीवन मुश्किल है। तुमने कैसे किया बताओ? अरे इधर जब हम एग्जाम के पेपर लेते हैं लोगों से, तो पास वाले को पूछते तेरे पिताजी क्या करते हैं? वो तू लिखेगा इधर, वो अरे उसके पिताजी क्या करते हैं, तेरे पिताजी से क्या लेना देना। दूसरों को कॉपी करना छोड़ दीजिए भाई, जिस चीज की परवाह है वो ढूंढिए। सर अगर हमें अच्छा जीवन जीना है ना, तो हमें हमारी कर्मों की परवाह करनी चाहिए, हमारे रिश्तों की परवाह करनी चाहिए, हमारे आचरण की परवाह करनी चाहिए, हमारे हेल्थ की परवाह करनी चाहिए। लेकिन वो हम नहीं करते हैं, नहीं करते। हम पसंद की चीज़ों के पीछे भागते हैं, जो आसान लगता है उसके पीछे भागते हैं, जो हमें तकलीफ देता है, जहाँ हमें संघर्ष करना पड़ता है, उसकी परवाह भी हो तो हम उसको ध्यान ही नहीं देते, टेढ़ी आंख करके निकल जाती। तो हम सौभाग्यशाली कैसे होंगे? एक चाबी है जो आपके पिछले कर्मों से खुलेगी, और दूसरी चाबी है जो आपके आज के कर्मों से खुलेगी। तो पिछले कर्मों की चाबी तो पता नहीं है कब खुलेगी, लेकिन आज के कर्मों की चाबी तो हमारे हाथ में है। हम इतने पागल हैं कि और ताले लगा देते हैं, आज के कर्म ऐसे कर देते हैं कि और नए ताले लगा देते हैं, और उसकी भी चाबियां भूल जाते हैं। तो जीवन में ऐसे मंजर आते हैं। सौभाग्य तो छोड़ दीजिए, दुर्भाग्य पीछे लगता है, और आज वही हो रहा है। जिस मन, शरीर और भावना की मदद से, ऊर्जा की मदद से हम हमारे सौभाग्य के ताले खोल सकते थे, हम उसका बेपरवाही से, गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करके आलस्य, अज्ञान और अहंकार के पीछे भागकर हम उस पर और ताले लगाकर हम दुर्भाग्य के हमारे पीछे लगा देते दुर्भाग्य को, और फिर रोते रहते। अपना क्या जीवन है क्या? सही है, तेरा कुछ जीवन है ही नहीं, तू खुद कह रहा है। तो आज सदगुरु हमें जो बता रहे हैं, अगर जीवन आपको वो करने देता है जिसकी आपको परवाह है, तो ये आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। चाहे आपको संघर्ष करना पड़े, चाहे वो आपको लोगों के विरोध सहने पड़े, कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन आप जिस चीज की परवाह करते हैं अगर उसके साथ चल रहे हैं, तो एक दिन आपका सौभाग्य खुलेगा। लेकिन आप पतली गली से निकल गए तो समझ लेना बड़ा ताला लगेगा।
शायद आपका सफर तो आसान हो जाएगा, लेकिन आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा। और ये पता कब चलता है? जब आपके हाथ से समय निकल जाता है, आपके हाथ से जवानी निकल जाती, आपके हाथ से ताकत निकल जाती, आपके हाथ से जो भी आपने जमा किया है वो सब निकल जाता है। मुझे एक बात बताइए, लोग किस किस चीज़ के पागल है आज? किस चीज़ के पीछे पागल है? एक, पैसा। क्या वैल्यू क्या है पैसे की? मुझे एक बात बताइए। समझ लीजिए, पीछे पीछे टमाटर कितने महंगे हो गए? 200 रुपये किलो हो गए। टमाटर आज 2 रुपये किलो है। कल किसान आए थे ना, वो बता रहे थे 40 रुपये कैरेट जा रहा है। मतलब कितने रुपए किलो हो गए? 200 रुपये किलो के टमाटर और 2 रुपये किलो के टमाटर में, दोनों में नरिशमेंट वैल्यू में क्या फर्क है क्या? जो 2 रुपये किलो के टमाटर से जो मिलेगा वही आपको 200 रुपये किलो टमाटर से मिलेगा। शायद उसमें ज्यादा जहर मिलेगा, ऐसा है। सही है गलत है? और 2 रुपये किलो के टमाटर आपको कम जहरीले मिलेंगे। पैसा ही नहीं तो वो खर्चा ही नहीं करेंगे ना, ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे टमाटर के पौधे को। प्राकृतिक तरीके से जितना आएगा उतने लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें परवाह किसकी चाहिए? न्यूट्रिशनल वैल्यू की। हम परवाह किसकी कर रहे हैं? कीमत की। क्या ऐसा नहीं है? नहीं है। मतलब पैसे इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू इंपॉर्टेंट है? लेकिन हम किसके पीछे पागल हैं? पैसे की। आपको अगर उसकी जरूरत है तो वो 200 रुपए किलो हो या 2 रुपए किलो, आपको लेने ही है, बात खत्म। अभी दूसरी बात सोचिए, आपके जीवन भर आपने ढेर सारा पैसा कमाया और उस पैसे कमाने के चक्कर में आप पैरालाइज हो गए। आपके पास में करोड़ की प्रॉपर्टी है और आप पैरालाइज हो गए। आपका शरीर तो अभी कुछ हाल चाल नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, सब आपका दूसरे के ऊपर। तो मुझे एक बात बताइए, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी किस काम की? क्या उससे आप आपकी हेल्थ वापस ला सकते हैं? ला सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आज हमें सद्गुरु बता रहे हैं कि आप परवाह किसकी करनी है, ये अगर आप समझ जाए तो आपको आपके सौभाग्य के द्वार खुलेंगे। आप पैसों के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, आपकी समाज में जो प्रतिष्ठा है, क्या आपको हेल्थ दे सकती है? हाँ, कोरोना काल में आपके अगर 5 मंत्रियों से पहचान है तो क्या मंत्री आपकी जान बचा सकते थे? नहीं। शायद वो ज्यादा रेमडेसिविर देख के जल्दी भगा देते आपको ऊपर। तो दोस्तों, जीवन में हमें अगर सौभाग्यशाली होना है तो बिल्कुल सीधी बात है, आपको जिन जिन चीज़ों की परवाह होनी चाहिए उन चीज़ों की परवाह कीजिए। खुद को आनंद में रखिए, प्रेम भाव से रहिए, सेवा कीजिए और ये सब करते करते धन कमाइए। कोई बात नहीं है, धन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो बाद में आनी चाहिए। सही है ना? तो अगर वो बाद में आएगा तो जीवन आपको वो करने देगा जिनसे आपका सौभाग्य खुलेगा। हमें आज जीवन, हम इतनी कोशिश करते फिर भी हमें वो चीजें नहीं मिलती जो हम करना चाहते। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप आपके जीवन की परवाह नहीं करते। आप पैसों की परवाह करते, आप प्रतिष्ठा की परवाह करते। समझो, यहां पे बहुत लोगों को मजा आता है, अरे कितना सुंदर काम है, किसानों की हेल्प कर रहे हैं, वो सब चीज। लेकिन बाद में जब शादी करने का मौका आता है तो लोग पूछते कहाँ काम करता है, कितनी पगार है, तो ना बोल देते। तो हम परवाह करने लगते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये सब छोड़ो, पहले उस लड़की की परवाह करो। वो नहीं आएंगी तो हमारा क्या होगा? हाँ, क्यों जीना? तो बच्चे पैदा करने के लिए पैदा हुआ है। कुत्ते में तेरे में क्या फर्क है? वो तो होना चाहिए ना। बच्चे पैदा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए जीना गलत बात है। मेरा क्या है, तेरा मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। अकेले आना है, अकेले जाना है, और आने और जाने के बीच में यहाँ रहना है। वो कैसे रहते तुम, इस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी परवाह करो। नहीं, मेरे ऊपर ये मेरे सिवा ये जी नहीं पाएंगे, मेरे माता पिता को मेरे को ये करना है। अरे पहले तू खुद को तो संभाल, खुद आनंदी हो जा, तू सबको आनंद दे पाएगा। और आनंद अगर मिलने लगा, प्रेम मिलने लगा, सेवा का भाव पैदा होने लगा, तो आप जो भी पैसा कमाओगे, जो भी प्रतिष्ठा कमाओगे, वो कल्याणकारी होगी, वो सुगंध फैलाएगी। अगर नहीं तो फिर दुर्गंध फैलेगी। आपको पैसों से भी दुर्गंध फैलेगी, आपके प्रॉपर्टी से भी दुर्गंध फैलेगी, आपकी प्रतिष्ठा से भी दुर्गंध फैलेगी। अरे छोड़ दो यार। लोग क्या बोलते हैं हमारे, जो लोग बहुत बड़े हो जाते,
अरे हमें मालूम है कैसे बड़ा हो गया वो 2 नंबर करके। बोलते कि नहीं बोलते? हाँ? कोई अगर मंत्री भ्रष्टाचार करके अगर अंदर चला गया, कोई अधिकारी अंदर चला गया, तो लोग क्या बोलते हैं? बहुत बुरा हुआ, ऐसा बोलते हैं। कोई क्या कहते हैं लोग? अच्छा हुआ, हाँ बहुत ज़्यादा चर्बी चढ़ गई थी, ऐसे बोलते हैं ना। तो सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में। अगर इन बड़े बड़े हस्तियों की ये हालात है तो हमारे क्या होंगे? तो उन्होंने गलत जीवन की शुरुआत की, हम अगर सही रास्ते से करेंगे तो हमने पहले रखना है आनंद। आखिर में प्राप्त क्या करना है? आनंद प्राप्त करना है। और फिर क्या करना है? प्रेम से सबको साथ रखना है और फिर सेवा करनी है। अपने हाथों से जितनी हो सके उतनी सेवा करनी है। अगर ये 3 चीजें आप कर सके तो फिर आप पैसे कमाइए, प्रतिष्ठा कमाइए, बड़े हो जाइए, नाम कमाइए, शोहरत कमाइए। क्या सदगुरु जी की शोहरत नहीं है? नहीं है? उनके पास सम्मान नहीं है? पीएम आ जाते हैं, प्रेसिडेंट आ जाते हैं उनके यहाँ पे। इतने सारे उन्होंने वर्ल्ड की परिक्रमा की, सेव सॉइल के नाम पे की कि नहीं की? तो वहां सम्मान तो मिला उनको, 180 देशों से ज्यादा देशों में सम्मान मिला। तो यही है जीवन में, हमें यही सीखना है कि हमें किस चीज़ की परवाह करनी। अगर वो हम परवाह करने लगे आज से, तो जीवन आपको वो चीज़ें करने देगा जिससे आपका सौभाग्य के द्वार खुलेंगे और आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। धन्यवाद।